अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारा टॉपिक चल रहा था मलेरिया का टॉपिक चल रहा था, दैट इज एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रूव किया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट। हमारे पास जो अब एक्सपेरिमेंट है उसको हमने अब प्रूव करना है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट के अंदर कैसे एंटर होता है। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन जो बायोलॉजिस्ट ने फर्स्ट दी, दो ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने आई कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद द मार्शी प्लेसेस। जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि मार्शी प्लेसेस और जो मलेरिया है उसका आपस में कोई बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जो केसेस हैं वो मार्शी एरिया से सबसे ज्यादा आ रहे थे। इसकी बिना पर उन्होंने कहा कि जो हमारे पास मार्शी एरियाज हैं, लो एरियाज हैं, दलदली इलाके हैं, लो एरिया जिनको कहा जाता है, वहां पर क्योंकि केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो मलेरिया और मार्शी प्लेसेस का कोई ना कोई आपस में रिलेशन है। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द मार्शी डज नॉट कॉज मलेरिया। ये तो वॉलंटियर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, अपने आप को पेश किया था, वॉलंटियर्स जो थे रजाकार, उन्होंने उस जगह का मार्शी एरियाज का पानी पिया तो उन्हें मलेरिया नहीं हुआ था। तो इसका ये प्रूव हुआ कि जो है वो वाटर जो है वो स्टेगनेंट वाटर जो है वो मलेरिया की कॉज नहीं है, कोई और चीज है जो कि मलेरिया को कॉज कर रही है। From these observation, it can be concluded that Plasmodium was not in the marshes water. वाटर के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। एक कोई और चीज है जो कि मार्शी एरिया से इट मस्ट बी कैरिड आउट बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्शीज वाटर। कोई और चीज है जो कि मार्शी एरिया के ऊपर आती है, गंदी जगहों के ऊपर आती है, लो एरियाज के ऊपर आती है और वहां से प्लाज्मोडियम को कैरी करके पेशेंट के अंदर, पर्सन के अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर उसको इंजेक्ट कर देती है। तो इन्हीं जो है बातों को मद्देनजर रखते हुए एक आर्मी फिजिशियन हमारे पास AFA किंग, ठीक है, 1883 के अंदर दैट गिव 20 ऑब्जर्वेशन, उसने 20 ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर दी, जिसमें से जो हमारे पास जो 3 ऑब्जर्वेशन है इसकी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उनको डिस्कस करते हैं। पीपल हु स्लेप्ट, उसकी फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थी उसके मुताबिक वो कहता है कि ऐसे लोग जो कि हमारे पास बाहर सोते हैं, जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज्यादा होता है और जो लोग अंदर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स नियर लाइकली टू गेट लेस मलेरिया देन हु स्लेप्ट इनडोर, और जो लोग अंदर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, मतलब जो जालियों के अंदर सोते हैं, ठीक है, अंदर सोते हैं जालियों फाइन नेट्स के अंदर, उनको मलेरिया कम होता है, वर लाइकली टू गेट लेस मलेरिया देन हु डिड नॉट यूज सच फाइन नेट्स, और जो लोग नेट्स को यूज नहीं करते, जालियों को यूज नहीं करते, उनके अंदर नहीं सोते, उनको मलेरिया ज्यादा होता है। ये उसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फाइट्स, जो धुआं है उसके करीब जो लोग रहते हैं या उसके करीब जो लोग सोते हैं उनको मलेरिया भी नहीं होता, ठीक है। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, उनको भी मलेरिया नहीं होता। ये थी मेजर ऑब्जर्वेशन AFA किंग की सामने आई मलेरिया के हवाले से। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए AFA किंग ने नेक्स्ट हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट किया। इसके मुताबिक जो हाइपोथेसिस बनाया गया, ऑब्जर्वेशन जो AFA किंग की थी उसके मुताबिक जो हाइपोथेसिस बनाया गया, AFA किंग ने कहा कि मॉस्किटो है जो कि ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को इनटू द ब्लड ऑफ द हेल्थी पर्सन, और हमारे पास जो मलेरिया है उसकी स्प्रेडेंट जो कॉज है वो मॉस्किटो कर रहा है। मॉस्किटो ट्रांसपोर्ट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये जो हाइपोथेसिस उसने बनाया ये अपनी प्रीवियस जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी बेस के ऊपर उसने बनाया। मॉस्किटो, उसने कहा कि मॉस्किटो ही है जो कि हमारे पास जो है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, वो इसको हमारे पास जो मलेरियल पेशेंट है उनको कट करके वहां से प्लाज्मोडियम को लेता है और उसको जो है क्या करता है, इंजेक्ट करता है इनटू द हेल्दी पर्सन। तो ये उसका हाइपोथेसिस था, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन दी स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटो ही है जो कि मलेरिया को कॉज कर रहा है, लेकिन एक हाइपोथेसिस था। अब इसके ऊपर नेक्स्ट डिडक्शन बनाएंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर प्रूफ करेंगे, फिर पता चलेगा कि यह हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या फिर गलत है। तो इसके ऊपर जब डिडक्शंस बनाई गई थी, हमें पता है कि डिडक्शंस के लिए हम लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हैं, इफ एंड देन लॉजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए जो हमारे पास डिडक्शन हमने बनाई वो कहते हैं कि इफ मॉस्किटो इज इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मॉस्किटो ही है जो कि मलेरिया को स्प्रेड कर रहा है, देन जाहिर सी बात है उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम का मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि वो बाइट करता है किसी हेल्दी पर्सन को और उसके अंदर प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट करता होगा तो जिससे उसको मलेरिया हो जाता है।
तो एक डिडक्शन बनाई गई थी कि इफ प्लाज्मोडियम, इफ मॉस्किटो इज इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटो। ये एक डिडक्शन बनाई गई थी। एक और भी डिडक्शन बनाई गई थी, इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। कि अगर मॉस्किटो ही है जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है और उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो कहां से आता है, वो किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है, वहां से प्लाज्मोडियम को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आता है, फिर किसी हेल्दी पर्सन को जाकर बाइट करता है और वहां से उसको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो ये एक सेकंड भी डिडक्शन इसके ऊपर बनाई गई थी। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रोनाल्ड रॉस जो था हमारे पास साइंटिस्ट, इंडिया का साइंटिस्ट था, आर्मी फिजिशियन था, आर्मी डॉक्टर था हमारे पास, ठीक है। 1880 के अंदर उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उसने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को भी डिस्कस कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर देखते हैं, ही अलाउड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। याद रखिएगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो या हमारे पास कोई और टाइप की क्यूलिक्स एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा हमारे पास मॉस्किटो होगा। अगर हमारे पास होस्ट है, पेशेंट मलेरियल पेशेंट है या कोई एनिमल है हमारे पास, ठीक है, तो उसके लिए हम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को यूज करेंगे। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को अलाउ किया कि एक जो हमारे पास मलेरियल पेशेंट है उसको बाइट करे। जब उसने उसको बाइट करवा लिया, उसने उसके बाद उसको किल कर दिया। किल करने उस जो हमारे पास मॉस्किटो था, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उसको किल कर दिया। उसको जब किल कर दिया, उसके रिजल्ट में उसने देखा ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर। फिर उसके बाद उसने देखा, उसने एक्समाइन किया। एक्समाइन के अंदर ऑन एक्समाइनिंग द मॉस्किटो प्लाज्मोडियम वाज फाउंड मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टोमिक। फिर उसके बाद उसने जज किया कि उसकी बॉडी के अंदर, उसके स्टोमिक के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मॉस्किटो है उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके स्टोमिक के अंदर मॉस्किटो पहले अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। फिर जब मॉस्किटो अपने जो है वो नेक्स्ट इंजेक्ट करेगा किसी जो है वो पर्सन को, तो उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम को क्या कर देगा, नेक्स्ट जो है वो इंजेक्ट कर देगा। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास है डायरेक्ट ऑन द मैन, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट। इसको चेक करने के लिए कि क्या वाकई ह्यूमन बीइंग को ये बाइट करके प्लाज्मोडियम जो है वो इंसर्ट करता है या नहीं करता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो फर्दर इसके एक्सपेरिमेंट नंबर 2, नॉरास के एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।